दिव्य शक्ति तावीज। नाइन नेदर डेविल लॉर्ड के मुंह से एक तेज गर्जना सुनाई दी। उसका लंबा शरीर थोड़ा कांप उठा और एक स्वर्गीय हरा तावीज पतली हवा से प्रकट हुआ। विशाल तावीज एक चक्की के पत्थर की तरह था और इसका आकार अष्टकोणीय था। इसमें एक भयानक आभा थी जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, और इसकी आभा अद्वितीय थी। गड़गड़ाहट। नाइन नेदर डेविल लॉर्ड के शरीर के भीतर से एक शुद्ध और असीम ऊर्जा निकली और ये एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी। ये बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्गीय हरे तावीज में बह गई और फिर विशाल तावीज अचानक फट गया। ये एक राजसी छाया में बदल गया। आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए इसकी क्यूई आसमान की ओर बढ़ गई। उसने नीचे आसमान की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्वर्गों का एक दिव्य राजा उतर आया हो। राजसी छाया नाइन नेदर डेविल लॉर्ड के सिर के ऊपर खड़ी थी। सभी दिशाओं को देख रही थी, शक्तिशाली और राजसी दिख रही थी। एक पल में नाइन नेदर डेविल लॉर्ड की ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई। इसका कोई अंत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पैतृक शैतान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे वो पहले से ही धार्मिक मार्ग का देवता बन चुका हो। उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकल रही थी जिससे हवा और बादलों का रंग बदल रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गई जिससे पूरा दिव्य खंडहर हिंसक रूप से कांप उठा। ये वास्तव में एक रैंक 3 दाव तावीज है। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने भौहें सिकोड़ी, फिर अपनी नजर चियांग झान पर घुमाई और कहा, बच्चे, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। वास्तव में पिल सेंट हेवनली मास्टर को उसे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब चियांग झान ने नाइन नेदर डेविल लॉर्ड को तीसरे क्रम के दाव तावीज को सक्रिय करते देखा तो उसने पहले ही स्लॉटर ब्लेड तकनीक का उपयोग कर लिया था। उसने गुप्त रूप से स्वर्ग के अजगर कबीले और 60 से 70 हजार उत्परिवर्तित बिच्छुओं का भी आदेश दिया था। उसने संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी का प्रसार किया। वेंग। चियांग झान के शरीर में एक रहस्यमयी ऊर्जा भर गई। वो एक असीम महासागर की तरह था जो लोगों को एक अथाह एहसास देता था। रैंक 3 दाव तावीज की शक्ति स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के बराबर थी। एक बार जब यह सक्रिय हो जाता है तो फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहां तक कि चियांग झान भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि चियांग झान यह महसूस कर सकता था कि यद्यपि नाइन नेदर डेविल लॉर्ड द्वारा इस्तेमाल किया गया तीसरा ऑर्डर दाव तावीज उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता था, लेकिन इसमें स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ की अन्य क्षमताएं नहीं थी। इसका मतलब यह था कि द्वारा इस्तेमाल किए गए तीसरे ऑर्डर दाव तावीज की गुणवत्ता साधारण थी और इसे सबसे शक्तिशाली नहीं माना जा सकता था। एक बार चियांग झान ने पिल सेंट हेवनली मास्टर को यह कहते हुए सुना था कि असली हेवनली हार्ट स्टेज एक्सपर्ट न केवल स्वर्ग के रहस्यों को समझ सकता है बल्कि दुर्भाग्य से भी बच सकता है। उसके पास सभी प्रकार की नाममात्र शक्तियां भी थी और यहां तक कि साधना तकनीक बनाने की क्षमता भी थी। जब सच्चे हेवनली हार्ट स्टेज एक्सपर्ट का सामना हुआ, भले ही चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर की 1000 गुना अविनाशी शक्ति को समझ लिया हो और उसके पास अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे हो, तो भी वह मुश्किल से ही खुद को बचा सकता था। जीतने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि नाइन नेदर डेविल लॉर्ड ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक निम्न श्रेणी के तीसरे दर्जे के दाव तावीज पर भरोसा किया और चियांग झान निडर था। यह किस तरह का घटिया तावीज है? इसे निकालने और खुद को मूर्ख बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक चियांग झान के दिमाग में एक अतुलनीय विशाल दिव्य भावना की आवाज गूंजी। उसके बाद एक शक्तिशाली और दबंग सिल्वर डिवाइन ड्रैगन चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। सिल्वर डिवाइन ड्रैगन जो कहीं से भी प्रकट हुआ
वो स्वर्गीय तावीज जेड सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी, एओ शेंग। ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी जिसे स्वर्ग के भगवान, तावीज पूर्वज स्वर्गीय मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से एक सर्वोच्च दिव्य आर्टिफैक्ट में परिष्कृत किया था। कोई नहीं जानता था कि वो अपने चरम पर कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे डर था कि वो ईश्वर के दायरे में जो चाहे कर पाएगा। एक अजेय अस्तित्व जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। हालांकि एओ शेंग के पास केवल उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बचा था। हालांकि चियांग झान ने उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए अनगिनत स्वर्गीय आत्मा शिराएं प्रदान की थी, लेकिन वो केवल आधे कदम से वर्ष चंद्रमा चरण तक ही ठीक हो पाया था। उसकी ताकत दयनीय रूप से कमजोर थी। हालांकि एओ शेंग की ताकत को मजबूत नहीं माना जाता था, लेकिन उसका लहजा घमंडी था। जब उसने 9 नेदर डेविल लॉर्ड द्वारा निकाले गए 3rd ग्रेड तावीज को देखा तो उसकी चमकीली आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। हालांकि 9 नेदर डेविल लॉर्ड के तावीज की गुणवत्ता घटिया है, लेकिन इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा अब आप इस तरह के तावीज को परिष्कृत भी नहीं कर सकते। क्या आपके पास मुझ पर हंसने का चेहरा है? चियांग झान ने हंसते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय से एक आवाज प्रसारित की। हालांकि वो जानता था कि एओ शेंग के नाम ने एक बार स्वर्ग को हिला दिया था और भगवान के दायरे पर हावी हो गया था। एक कहावत थी कि एक अच्छे आदमी को अतीत में अपने साहस के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। एक आधा कदम साल के चंद्रमा चरण कलाकृति आत्मा जैसे आपको 9 नेदर डेविल लॉर्ड पर हंसना चाहिए। सौभाग्य से किसी ने इसे नहीं सुना, अन्यथा यह बहुत शर्मनाक होगा। बच्चे, वहां खड़े होकर अपनी कमर को चोट पहुंचाए बिना बात मत करो। यदि आपके पास क्षमता है तो आप 100 मिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि मैं बहुत जल्द स्वर्गीय हृदय चरण में वापस आ जाऊंगा। उस समय मैं लापरवाही से कुछ रैंक 3 दांव तावीजों को परिष्कृत कर सकता हूं। यह उस तावीज से भी अधिक शक्तिशाली है जिसे इस कुत्ते ने 9 नेदर डेविल लॉर्ड को निकाला है। एओ शेंग गुस्से से दहाड़ा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। वो अभी मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एओ शेंग इसे गंभीरता से लेगा, खासकर उसके प्रतिद्वंदी की उन्नति की स्थिति जिसने उसे अवाक कर दिया। 100 मिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराएं, ये केवल एक कल्पना थी। किसी को यह जानना था कि हालांकि दूसरा स्वर्ग विशाल और संसाधनों में समृद्ध था, लेकिन इसमें केवल बड़ी मात्रा में द्वितीय क्रम स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी और शायद एक भी रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में भले ही चियांग झान के 3 सिर और 6 हाथ हो, फिर भी उसके लिए 100 मिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराएं पाना असंभव था। वास्तव में उसके पास अब बहुत अधिक द्वितीय क्रम स्वर्गीय आत्मा शिराएं भी नहीं थी। अपनी साधना को बनाए रखने के अलावा उसने ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग का उपयोग करने की भी हिम्मत नहीं की। यही कारण था कि उसने एओ शेंग को द्वितीय क्रम स्वर्गीय आत्मा शिरा नहीं दी। आखिरकार चियांग झान की वर्तमान ताकत पहले ही वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर को पार कर चुकी थी। भले ही उसने एओ शेंग को सभी द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिराएं दे दी हों, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जब उसने लाखों द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिराएं प्राप्त की, तो वो विशेष रूप से एओ शेंग को यह समझाना चाहता था, चिंता मत करो, जब मैं तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करूंगा तो मैं तुम्हें पर्याप्त रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराएं दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। चियांग झान ने एक बार फिर एक दिव्य भावना भेजी और फिर अपना सारा ध्यान युद्ध के मैदान पर केंद्रित कर दिया। इस समय 9 नेदर डेविल लॉर्ड की ताकत पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अजेय ऊर्जा की लहरें उठी ने अंतरिक्ष और समय की परतों को नष्ट कर दिया। भाड़ में जाओ। नरक से एक खूनी शैतान की तरह 9 नेदर डेविल लॉर्ड ने एक उदास दहाड़ लगाई।
उसकी क्रूर आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वो फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की ओर बढ़ा। वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके पास खतरे की एक असीम आभा थी, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। वास्तव में आठखंड स्तूप में, जो अभी अभी रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट तक आगे बढ़ा था, 8 खजानों से 8 दिव्य रोशनी निकली, जिससे 8 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन बन गया। इससे पहले कि वो 9 नेदर डेविल लॉर्ड तक पहुंच पाता, वो भयानक बल द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गया। 3rd ग्रेड दाव तावीज, दिव्य शक्ति राजा तावीज की वृद्धि के तहत 9 नेदर डेविल लॉर्ड लगभग स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ जितना शक्तिशाली था। हालांकि उसने अपना अंतिम हमला नहीं किया, फुतुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर अभी भी खतरे की तीव्र आभा को महसूस कर सकते थे। मोयू, आकाश को खा जाओ। जैसे ही 9 नेदर डेविल लॉर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारा। 2 राजसी ऊर्जाओं ने आकाश में मोयू का एक अंतहीन विस्तार बनाया, जिससे पूरा दिव्य खंडहर अनंत अंधकार में गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में तारे एक साथ फट गए हों, जिससे अनगिनत ब्लैक होल बन गए हों। विशाल मोयू एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो सब कुछ निगल सकती थी, और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। इस समय आठखंड स्तूप, फूतुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज ऊर्जा से संघनित 9 नौसिर वाले फ्लड ड्रैगन और परिष्कृत किए गए स्काई शेकिंग सील, वे सभी मोयू की मोटी परत की ओर उड़ गए होंग। ठीक इसी समय एक जादुई शक्ति आकाश में उड़ी, हवा और बादलों को हिलाते हुए, सूर्य और चंद्रमा को उलटते हुए, दुनिया को उल्टा करते हुए, और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड में समय के प्रवाह को उलटते हुए। समय उल्टा बह रहा था। सब कुछ शुरुआती बिंदु पर लौट आया। ये शुरुआती बिंदु 9 नेदर डेविल लॉर्ड द्वारा रैंक 3 दाव तावीज को सक्रिय करने से ठीक पहले का क्षण था। मानो वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। 9 नेदर डेविल लॉर्ड का चेहरा सदमे और पसीने से भर गया था। उसे लगा कि उसकी ताकत बेवजह सामान्य अवस्था में आ गई है, और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले ही पल उसने अनजाने में पाया कि उसके सिर के ऊपर एक स्वर्गीय हरा तावीज तैर रहा था, और उसकी ठंडी और क्रूर आंखें अविश्वास से भर गई। दिव्य शक्तिशाही तावीज 9 नेदर डेविल संप्रदाय का पहला पूर्वज था, जिसने पहाड़ खोला था, और ये एक रैंक 3 दाव तावीज था, जिसे आधे चरण वाले स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ से परिष्कृत किया गया था। ये 9 नेदर डेविल संप्रदाय का अंतिम खजाना भी था, और जब तक संप्रदाय को कोई संकट नहीं आता, कोई भी इसका उपयोग नहीं करता था। ये ठीक इसी वजह से था कि दिव्य शक्ति राजा तावीज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। अंत में ये 9 नेदर डेविल लॉर्ड के हाथों में आ गया। शुरू में उसने इतनी आसानी से तावीज को सक्रिय करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज उसने फूतुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर से लड़ाई की थी, और अब वो एक हताश स्थिति में था। केवल जब वो मौत के कगार पर था, तब उसने इसे हर कीमत पर बाहर निकाला। हालांकि दिव्य शक्ति तावीज स्पष्ट रूप से सक्रिय हो गया था। ये बिना किसी नुकसान के हवा में कैसे तैर सकता है? ये दृश्य बहुत अजीब था। 9 नेदर डेविल लॉर्ड को लगभग संदेह था कि वो मति भ्रम कर रहा था। फूतुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर भी अवाक थे। हालांकि जब उन्होंने सुनहरे वस्त्र पहने युवाओं को युद्ध के मैदान में कदम रखते देखा, तो ऐसा लगा जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। वे उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, सुनहरे वस्त्र पहने युवा स्वाभाविक रूप से चियांग झान थे। जब उन्होंने फूतुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को खतरे में देखा, तो उन्होंने तुरंत समय के प्रवाह को उलटने के लिए पूरे भगवान की आशा उन्नत महान सरणी की रहस्यमय शक्ति उधार ली। इस समय चियांग झान शून्य में खड़ा था, आकाश में ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में मौजूद स्लॉटर ब्लेड तकनीक खूनी चमक बिखेर रही थी। ये एक अनमोल कृपाण था, जो एक दिव्य हथियार के बराबर था।
इसकी शक्ति स्वर्ग को हिला देती थी और ये देवताओं और शैतानों को मार सकती थी, और ये बेजोड़ थी। जब वो युद्ध नहीं करता था तो वो सौम्य और कोमल था। एक बार जब वो युद्ध मोड में प्रवेश करता तो चियांग झान अजय युद्ध देवता की तरह होता, अद्वितीय और अद्वितीय। उसकी आंखों में ठंडक दमनकारी थी। उसके हाथ में मौजूद स्लॉटर ब्लेड तकनीक खून टपकाने वाले कसाई के चाकू की तरह थी। उसकी हत्या करने की मंशा आसमान को चीरती हुई ठंडी थी। उसका हर कदम प्रागैतिहासिक युग में चलने वाले ड्रैगन की तरह था। उसके पैरों से भयानक ऊर्जा निकल रही थी, जिससे धरती करोड़ों मील तक धंस गई थी। ये एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति थी। ये दबंग था, मानो दुनिया पर कोई सम्राट उतर आया हो और सभी जीवित प्राणियों को उसके अधीन होना पड़े। क्या हो रहा है? हालांकि नाइन नेदर डेविल लॉर्ड उलझन में था। जब उसने चियांग झान को आते देखा तो उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ, जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया। चौंक कर उसने एक बार फिर दिव्य शक्ति तावीज को सक्रिय कर दिया। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। दिव्य शक्ति तावीज अभी अभी फटा था और इसने नाइन नेदर डेविल लॉर्ड की ताकत को बढ़ाना शुरू नहीं किया था। समय एक बार फिर से उल्टा बहने लगा। इस बार न केवल नाइन नेदर डेविल लॉर्ड ने इसे स्पष्ट रूप से देखा, बल्कि फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने भी एक अकल्पनीय चमत्कार देखा था। हालांकि जब उन्हें लगा कि समय उल्टा बह रहा है तो वे इसका पता नहीं लगा सके। नाइन नेदर डेविल लॉर्ड ने दूर से चियांग झान को देखा, जैसे उसने एक सर्वशक्तिमान भगवान को देखा हो। उसका दिल धड़कने लगा। दूसरी ओर फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर प्रशंसा से भरे हुए थे। पिल सेंट हेवनली मास्टर एकमात्र व्यक्ति था जो उदासीन रहा। वो जानता था कि चियांग झान ने हेवन पाइथन कबीले और 60,000 से 70,000 उत्परिवर्तित बिच्छुओं को वश में कर लिया था। वो स्वाभाविक रूप से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था कि चियांग झान एक आधे चरण वाले हेवनली हार्ट स्टेज विशेषज्ञ की शक्ति को प्रकट कर सकता था, जो समय को उलट सकता था। नॉन नेदर डेविल लॉर्ड, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, और वो है मेरे सामने समर्पण करना। अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। आकाश में चियांग झान एक देवता की तरह था, जो एक चींटी को देख रहा था और ठंडी मुस्कान के साथ बोल रहा था। अब उसके लिए नॉन नेदर डेविल लॉर्ड को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी 10वीं परत का एक अजेय शिखर था। अगर वो आत्मसमर्पण कर सकता था तो वो अपनी शक्ति के एक हिस्से के साथ होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे को प्रदान करने में सक्षम होगा। विशेषज्ञ जितना अधिक शक्तिशाली होता, उतना ही अधिक वो होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे की शक्ति को उजागर कर सकता था। विशेष रूप से वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण अजेय विशेषज्ञ, जो आधे प्रयास से दोगुना परिणाम देगा। हालांकि चियांग झान ने स्वर्ग के अजगर कबीले और 60,000 से 70,000 उत्परिवर्तित बिच्छुओं को वश में कर लिया था, लेकिन मात्रा और गुणवत्ता होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे की सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हो? बदमाश, तुम सपना देख रहे हो। यह सुनकर नाइन नेदर डेविल लॉर्ड ने उपहास किया। हालांकि वो चियांग झान से डरता था। एक शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में संप्रदाय नेता, उसने दुनिया पर प्रभुत्व किया और उसकी शक्ति ने चारों समुद्रों को हिला दिया। वो आकाश में सूर्य की तरह था, इसलिए वो अंतिम क्षण में कैसे आत्मसमर्पण कर सकता था? क्रोध की प्रचंड लपटों ने नाइन नेदर डेविल लॉर्ड को पागल कर दिया। वो एक प्राचीन शैतान की तरह था, जो एक सच्चे भगवान की मुहर से मुक्त हो गया था। उसने एक ऐसी शक्ति को मुक्त किया जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी, और चियांग झान पर हमला किया। अपने शरीर की एक हरकत के साथ नॉन नेदर डेविल लॉर्ड ने एक बार फिर दिव्य शक्ति तावीज को सक्रिय कर दिया। हालांकि वो नहीं जानता था कि चियांग झान समय को उलटने के लिए किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करता है।
उसके दिल में एक फीकी सी अंतर्ज्ञान थी। चियांग झान के लिए इस तरह की तकनीक होना असंभव था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। युवा गुरु, सावधान रहें। गुरु, आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने महसूस किया कि नौ नेदर डेविल लॉर्ड की ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। वे तुरंत अलार्म में चिल्लाए और चियांग झान को याद दिलाया, एक और भूत जो मौत को नहीं जानता। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने भावना से आह भरी। वो चियांग झान पर पूरा भरोसा था। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई। उसकी खूबसूरत आंखों से एक तेज ब्लेड की रोशनी निकली। तीसरी बार समय के प्रवाह को उलटने के बाद उसने स्लॉटर ब्लेड तकनीक को हवा में ऊपर उठाया। स्वूश! ये एक सामान्य वार जैसा लग रहा था, लेकिन चियांग झान का शरीर एक अजेय और दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था। वो एक पैतृक देवता की तरह लग रहा था जो आकाश और पृथ्वी को चीर सकता था। वो शक्तिशाली और पराक्रमी था और वह दुनिया में अजेय था। एक अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड की रोशनी आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई निकल गई। ये 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह था और ये एक बिजली की तरह भी था जो रात के आकाश को चीरती हुई निकल गई। इसने 9 नेदर डेविल लॉर्ड के शरीर पर जोर से प्रहार किया। उसके बाद सभी की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने देखा कि 9 नेदर डेविल लॉर्ड को आधे में काट दिया गया था। उसका टूटा हुआ शरीर उसके बाएं और दाएं से उड़ गया और उसके भाप से भरे आंतरिक अंग जमीन पर गिर गए। चियांग झान ने अपने ब्लेड से लापरवाही से वार किया और 9 नेदर डेविल लॉर्ड को चीर दिया गया। ये शक्तिशाली शैतान दाव विशेषज्ञ एक चींटी की तरह था जो एक भी वार का सामना नहीं कर सकता था। हिस! चियांग झान के शरीर के भीतर गॉर्जियस डेविल और 9 नेदर डेविल संप्रदाय के 4 वाइस सेक्ट मास्टर्स ने इस खूनी दृश्य को महसूस किया। वे सभी इतने भयभीत थे कि उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गई। 9 नेदर डेविल लॉर्ड को एक ही वार से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। चियांग झान की अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। वो अद्वितीय बाल्डे भगवान की तरह था जो स्वर्ग पर राज करता था। उसके पास पहाड़ों और नदियों को निगलने की क्षमता थी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखता था और दुनिया का एकमात्र शासक था। हर कोई दंग रह गया। चियांग झान की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि इसने उनके दिलों की धड़कन बढ़ा दी। वो मार्शल आर्ट का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, एक अद्वितीय विशेषज्ञ जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। वो दुनिया में अजेय था। चियांग झान के सामने शक्तिशाली 9 नेदर डेविल लॉर्ड एक चींटी जितना छोटा था। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था और चियांग झान की जीत निश्चित थी। फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर दोनों ने चियांग झान को देखा। उनकी चमकदार आंखें प्रशंसा से भरी थी। पिल सेंट हेवनली मास्टर के चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था। वो चियांग झान की ताकत को लंबे समय से जानता था और 9 नेदर डेविल लॉर्ड को हराना उसके लिए अपनी हथेली को मोड़ने जितना आसान था। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। चियांग झान के शरीर में गॉर्जियस डेविल और 9 नेदर डेविल संप्रदाय के 4 वाइस सेक्ट मास्टर्स। हर कोई सदमे में था, लेकिन जल्द ही उन्हें राहत महसूस हुई। न केवल चियांग झान ने अपने शरीर की 1000 गुना अविनाशी ताकत को समझा था, बल्कि उसने स्वर्गीय अजगर कबीले और 60 से 70 हजार उत्परिवर्तित विशाल बिच्छुओं को भी वश में कर लिया था। एक गहन गठन बनाने और समय के प्रवाह को उलटने में सक्षम होना, ये एक फायदा था। हांगलोंग। इसके अलावा चियांग झान की ताकत बेजोड़ और दुनिया को हिला देने वाली थी। हालांकि 9 नेदर डेविल लॉर्ड एक क्षेत्र के अधिपति थे और उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, फिर भी उनकी ताकत चियांग झान की तुलना में बहुत कमजोर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 नेदर डेविल लॉर्ड की सबसे शक्तिशाली रैंक 2 दांव कलाकृति स्काई शेकिंग सील को लूट लिया गया था और दिव्य शक्ति तावीज का उपयोग नहीं किया जा सकता था।
ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए चियांग झान से लड़ना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इस समय चियांग झान की उंगलियां आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी। उसकी क्यूई एक पहाड़ की तरह घनी थी जो स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। उसकी आभा बहते पानी की तरह थी और लोहे के खून से लथपथ वध की महिमा उसके शरीर से निकल रही थी, जिससे वो एक अद्वितीय स्वर्ग के स्वामी, पवित्र और अविनाशी जैसा लग रहा था। स्वोश, चियांग झान ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और हवा में तैरता हुआ दिव्य शक्ति राजा तावीज छीन लिया गया। फिर उसकी भौहें ठंडी हो गई। दो तीखी और तीखी आंखें जो दिव्य ब्लेड की तरह दिख रही थी, उनके म्यान से बाहर निकाली गई और वे 9 नेदर डेविल लॉर्ड के टूटे हुए शरीर पर ठंडी तरह से घूम गई। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मेरे सामने समर्पण करो और तुम नवे स्वर्ग से लड़ने और ईश्वरीय क्षेत्र पर शासन करने के लिए मेरा अनुसरण कर सकते हो। अन्यथा अब से तुम इस दुनिया में 9 नेदर डेविल लॉर्ड जैसे व्यक्ति नहीं रहोगे। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। ये ठंडी और भयावह थी। ये एक भयावह आवाज थी। वो चुपचाप आकाश में खड़ा था। उसके हाथ में स्लॉटर ब्लेड तकनीक खूनी रोशनी से चमक रही थी। ये एक कसाई के चाकू की तरह था जिसने सभी देवताओं और शैतानों को मार डाला था। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ब्लेड एक उफनती लहर की तरह था। ये पूरे युद्ध के मैदान में बह गया। भले ही मैं मर जाऊं, मैं घुटने टेककर आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। बस इस विचार को छोड़ दो। 9 नेदर डेविल लॉर्ड आखिरकार वर्ष के चंद्रमा चरण के 10वें परत के शिखर अजय विशेषज्ञ थे। हालांकि वो आधे में कट गया था, फिर भी वो वर्ष के चंद्रमा चरण के 10वें परत के शिखर अजय विशेषज्ञ थे। उसका टूटा हुआ शरीर लगातार एक शाश्वत आभा उत्सर्जित कर रहा था। पुनरुत्थान की शक्ति जो 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी, शून्य में फैल गई और तुरंत एक लंबी और शक्तिशाली आकृति में संघनित हो गई। उसकी क्रूर आंखें असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। 9 नेदर डेविल लॉर्ड एक पागल शैतान की तरह था, क्योंकि वो निडर होकर चियांग झान की ओर भागा। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां लहराई और 2 राजसी ऊर्जाएं एक उफनती नदी की तरह उसकी ओर दौड़ी। भयानक ऊर्जा तुरंत एक असीम मोह में संघनित हो गई, जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया। हर कोई अपनी क्यूई और रक्त, जीवन शक्ति और जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अदृश्य शैतान ने निगल लिया हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो, चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में हत्या के इरादे का निशान दिखाई दिया। शुरू में वो 9 नेदर डेविल लॉर्ड को वश में करना चाहता था, लेकिन ये साथी एक अंडे से चट्टान पर प्रहार करने पर अड़ा था। अगर ये साथी अपना विनाश करना चाहता तो वो विनम्र नहीं होता। हांग, चियांग झान के शरीर से रक्त का एक झोंका निकला। एक अजय दबंग आभा ने आकाश को ढक लिया। अंतरिक्ष और समय में तबाही मचा दी। पूरी दुनिया तुरंत कैद हो गई और सब कुछ मौत के सन्नाटे में डूब गया। एक पल में चियांग झान ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया। उसके ब्लेड ने शून्य को काट दिया और उसके बाद ऊर्जा की एक लहर जिसने पृथ्वी को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया, रक्तलाल ब्लेड से बाहर निकल गई। ये एक दुनिया को नष्ट करने वाली धारा की तरह था, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, पूरे आकाश को डुबो सकती थी। तेज ब्लेड एक शानदार रंग के साथ चमक रहा था। यह बिजली की तरह था जो आकाश में फैल गई, लेकिन यह एक दिव्य दंड की तरह भी था जो शून्य को तोड़कर अपने रास्ते में सब कुछ कुचल रहा था। यह अपराजय था। गड़गड़ाहट, शानदार कृपाण की रोशनी 9 नेदर डेविल लॉर्ड के शरीर पर उतरी। बिना किसी आश्चर्य के 9 नेदर डेविल लॉर्ड फट गया। ये एक खूनी तूफान में बदल गया, जिसके बाद अनगिनत स्पेस फ्रैगमेंट और टाइम फ्रैगमेंट आए। सभी प्रकार के खजाने और बड़ी संख्या में
टियर 2 हेवनली स्पिरिट वैन थे, जैसे भारी बारिश हो। ये आसमान से उतरा। चियांग झान ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। ये एक घातक और निर्दयी हमला था। न केवल भयानक कृपाण प्रकाश ने 9 नेदर डेविल लॉर्ड के शरीर को चकनाचूर कर दिया, बल्कि इसने उनकी सारी जीवन शक्ति को भी नष्ट कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वातावरण मौत की तरह शांत था। 9 नेदर डेविल लॉर्ड की क्यूई का अब कोई निशान नहीं था। बच्चे, इस 9 नेदर डेविल लॉर्ड की एक असाधारण पहचान है। मुझे लगता है कि उसने बहुत सारी संपत्ति पीछे छोड़ी होगी। पिल सेंट हेवनली मास्टर की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा जब उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनते ही चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। 9 नेदर डेविल लॉर्ड 9 नेदर डेविल सेक्ट के संप्रदाय नेता थे। गॉर्जियस डेविल और 9 नेदर डेविल सेक्ट के 4 वाइस सेक्ट मास्टर्स के अनुसार इस डेविल दाओ सेक्ट का दूसरे स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रभाव था। यह शीर्ष दूसरे दर्जे के संप्रदायों में से एक था। यह कल्पना की जा सकती थी कि 9 नेदर डेविल लॉर्ड संप्रदाय के प्रभारी थे। उसके पास बहुत सारी संपत्ति होनी चाहिए। अपने दिल में उत्साह के साथ चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। सभी अंतरिक्ष टुकड़े, समय के टुकड़े, अनगिनत खजाने और बड़ी मात्रा में टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा एक बवंडर की तरह सील कर दी गई थी। अगले ही पल चियांग झान ने अपनी दिव्य भावना को 9 नेदर डेविल लॉर्ड की सभी चीजों पर प्रक्षेपित किया। उसके बाद उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया और उसके शरीर में खून उबल रहा था। अनगिनत अंतरिक्ष टुकड़े, समय के टुकड़े और सभी प्रकार के खजाने एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए। कोई नहीं बता सकता था कि कितने थे, और टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा में से प्रत्येक में लगभग 8 मिलियन थे। इतनी सारी संपत्ति के साथ चियांग झान के लिए वर्ष के चंद्र चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना करना पर्याप्त था। अपनी प्रतिभा और नींव के साथ उसके लिए पूरे दूसरे स्वर्ग में छा जाना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा चियांग झान ने तीसरे क्रम का दाव तावीज, दिव्य शक्ति राजा तावीज भी प्राप्त किया। हालांकि इस तावीज की गुणवत्ता कम थी, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। युवा गुरु, यहां एक रहस्यमय क्रिस्टल पॉट है। देखिए ये किस तरह का खजाना है। जब चियांग झान सोच रहा था, फू तुजी की आंखें केंद्रित हो गई, जैसे कि उसे कुछ सूझ गया हो। अपने हाथ की एक झप्पी से उसने शराब के बर्तन जैसी कोई चीज निकाली। गुरु, यह रहस्यमय क्रिस्टल पॉट पहाड़ जितना भारी है। हो सकता है कि इसके अंदर किसी सच्चे भगवान ने कोई खजाना छोड़ा हो। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने भी अपनी दिव्य भावना भेजी। फू तुजी के हाथ में रहस्यमय क्रिस्टल पॉट को देखते ही चियांग झान की आंखें चमक उठीं। ये एक सजावटी क्रिस्टल पॉट था जो क्रिस्टल से परिष्कृत होने जैसा लग रहा था। ये क्रिस्टल से साफ और बेदाग था। ये चौकोर आकार का था और इसके चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और सितारे उकेरे गए थे। बिजली, ड्रैगन और बादलों के पैटर्न बेहद प्रभावशाली थे। बच्चे, ये भगवान के दायरे आदिम पत्थर से एक कीमती क्रिस्टल से परिष्कृत एक खजाना है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं को संग्रहित करना है, क्योंकि आदिम पत्थर में आदिम क्यूई का एक निशान होता है। इसलिए अंदर की चीजें लाखों वर्षों के बाद भी क्षय नहीं होंगी। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने रहस्यमय क्रिस्टल पॉट को देखा और उत्साहित भाव से कहा। बोलने से पहले चियांग झान ने अधीरता से रहस्यमय क्रिस्टल पॉट खोला। तुरंत जो उसकी आंखों में आया वो एक अखरोट के आकार की दवा की गोली थी। उनमें से लगभग कुछ 100 थे और प्रत्येक दवा की गोली एक चिलचिलाती धूप की तरह लग रही थी, जो 10 लाख गुना घनी थी। ये एक सुनहरा रंग था और ये एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था। ये लगातार एक शुद्ध और राजसी ऊर्जा उत्सर्जित करता था। ये एक रहस्यमय और अकल्पनीय शक्ति थी। ये टियर 2 स्वर्गीय आत्मा शिरा से कई गुना अधिक शक्तिशाली था और यह स्पष्ट रूप से नुवे स्वर्ग से संबंधित नहीं था।
इसे ब्रह्मांड के पौराणिक केंद्र ईश्वर क्षेत्र से आना चाहिए था। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि इन दवा की गोलियों का उपयोग किस लिए किया जाता है, लेकिन वो सैकड़ों दवा की गोलियों से निकलने वाली अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकता था और वो चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। शुद्ध यांग गोली, ये एक सच्चे भगवान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शुद्ध यांग गोली है। 360 शुद्ध यांग गोलियां। दुर्भाग्य से ये बहुत कम है, अन्यथा मैं बहुत जल्दी सच्चे भगवान के स्तर तक ठीक हो जाता। अचानक चियांग झान के दिमाग में उत्साह से भरी एक आवाज गूंजी। एओ शेंग के प्रकट होने के बाद ऐसा लगा जैसे उसे एक महान अवसर मिला हो। उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमकीली थी, एक अभूतपूर्व उत्साह प्रकट कर रही थी। शुद्ध यांग गोली, क्या यह शुद्ध यांग युआन क्यूई से संघनित दवा की गोली हो सकती है? चियांग झान सदमे में चिल्लाया। उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर की यह बात याद की कि सच्चे भगवान की साधना शुद्ध यांग युआन क्यूई को अवशोषित करने और आत्मसात करने पर निर्भर करती है। इस तरह की युआन क्यूई एक रहस्यमय शक्ति थी जो दुनिया भर में फैली हुई थी और इसकी गुणवत्ता अकल्पनीय थी। शुद्ध यांग युआन क्यूई की तुलना में नवे स्वर्ग में स्पिरिट वैन के विभिन्न स्तर उल्लेख करने लायक नहीं थे। ये अवधारणा मांस और चोकर की तरह थी। मांस खाने वाले और चोकर खाने वाले व्यक्ति के बीच ताकत में अंतर स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा था। हालांकि चियांग झान शुद्ध यांग युआन क्यूई के बारे में जानता था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने शुद्ध यांग पिल के बारे में सुना था। फिर भी वो एओ शेंग की उत्साहित अभिव्यक्ति से अनुमान लगा सकता था। शुद्ध यांग पिल एओ शेंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शायद ये इस शक्तिशाली आर्टिफैक्ट स्पिरिट को अपनी ताकत जल्दी से ठीक करने में मदद कर सके। ये वास्तव में एक शुद्ध यांग गोली है। इस तरह की दवा की गोली अतुलनीय रूप से कीमती है। सामान्य परिस्थितियों में साधारण सच्चे देवता अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे दिन रात शुद्ध यांग युआन क्यूई को अवशोषित करें, खासकर जब वे उच्च क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हों। कम से कम उन्हें लाखों वर्षों तक संचय करने की आवश्यकता होगी। इसलिए एक शुद्ध यांग गोली एक सच्चे भगवान के लिए जीवन से भी अधिक कीमती है। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने आह भरी और कहा, यह अफसोस की बात है कि मेरा शरीर बहुत कमजोर है, अन्यथा मैं इन शुद्ध यांग गोलियों पर भरोसा कर सकता था। मैं कुछ ही समय में सच्चे भगवान के स्तर तक साधना करने में सक्षम हो जाऊंगा। ये कहने के बाद पिल सेंट हेवनली मास्टर का चेहरा अचानक उदास हो गया। पिल एल्डर, आपने पहले ही मांस शरीर की अमर शक्ति को 1000 बार समझ लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन शुद्ध यांग गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकते? चियांग झान ने संदेह से पूछा। वो जानता था कि रहस्यमय क्रिस्टल पॉट में संग्रहित दवा की गोली एक शुद्ध यांग गोली थी। शुरू में वो अभी भी दुविधा में था। इस तरह की दवा की गोली जो भगवान के दायरे से आई थी, ये एओ शेंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन पिल सेंट हेवनली मास्टर ने उसे कीमिया का दांव सिखाया था। वो अपने गुरु से अलग नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ न कुछ देता ही रहता था। चियांग झान एओ शेंग के साथ शुद्ध यांग पिल के वितरण पर चर्चा करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर की आह सुनी। एक असंख्य भगवान सर्वोच्च और एक स्वर्ग के स्वामी के रूप में पिल सेंट हेवनली मास्टर को एओ शेंग से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था जब वो अपने चरम पर था। हालांकि उसके शब्दों के पीछे का अर्थ ये संकेत दे रहा था कि वो शुद्ध यांग पिल को परिष्कृत करने में असमर्थ था। चियांग झान उलझन में था, इस बात को एक तरफ रखते हुए कि पिल सेंट हेवनली मास्टर अपने चरम पर होने पर कितना शक्तिशाली था। अब भी उसने अपने भौतिक शरीर की अविनाशी शक्ति को 1000 गुना समझ लिया था। शुद्ध यांग पिल की गुणवत्ता चाहे कितनी भी उच्च क्यों न हो, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम नहीं जानते, शुद्ध यांग गोली में शुद्ध यांग युआन क्यूई की एक बड़ी मात्रा होती है,
जब तक तुम भाग्य की शाश्वत शक्ति को नहीं समझ लेते, जो कि 1,00,000 गुना अधिक शक्तिशाली है, तुम मौके पर ही आत्मविनाश कर दोगे। गोली संत स्वर्गीय गुरु ने अपना सिर हिलाया और कहा। चियांग झान को अचानक समझ आ गया। शुद्ध यांग गोली को परिष्कृत करने के लिए एक व्यक्ति को शाश्वत भाग्य की शक्ति से 1,00,000 गुना अधिक महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा होता तो एओ शेंग को किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती। हालांकि पिल सेंट हेवनली मास्टर की साधना का आधार गहरा है, लेकिन उनकी चोटें बहुत गंभीर है। एक नया शरीर शुद्ध यांग युआन क्यूई के प्रभाव का सामना नहीं कर सकता। मैं उससे अलग हूं। मैं स्वर्गीय तावी जेड सील की कलाकृति आत्मा हूं और मैं शुद्ध यांग युआन क्यूई के कारण होने वाले दबाव को हल करने के लिए अपने शरीर के भीतर सरणी गठन का उपयोग कर सकता हूं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जल्दी करो और मुझे शुद्ध यांग गोली दो। एक बार जब मैं स्वर्गीय हृदय चरण में ठीक हो जाता हूं, तो आप सीधे तीसरे स्वर्ग में जा सकते हैं, या यहां तक कि चौथे स्वर्ग में भी। एओ शेंग ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थी। चियांग झान ने पिल सेंट हेवनली मास्टर को देखा। चूंकि पिल सेंट हेवनली मास्टर ने शुद्ध यांग गोली का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने तुरंत एओ शेंग को रहस्यमय क्रिस्टल पॉट दे दिया। हालांकि चियांग झान को इस भाग्यशाली मुठभेड़ से कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन उसे ये स्वीकार करना पड़ा। ये एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ थी जो केवल भाग्य से ही मिल सकती थी। शुद्ध यांग गोली, इस तरह की दिव्य गोली जिसे केवल एक सच्चे भगवान द्वारा संघनित किया जा सकता था। शायद ऐसी चीज थी जो केवल दिव्य खंडहरों में ही प्राप्त की जा सकती थी। वो इसे अन्य स्थानों पर प्राप्त करने का सपना भी नहीं देख सकता था। चियांग झान बहुत खुश था और बहुत उत्साहित था। वो जानता था कि एओ शेंग की तावीज को परिष्कृत करने की क्षमता के साथ एक बार जब वो स्वर्गीय हृदय चरण में वापस आ गया, तो कोई भी यादृच्छिक रैंक 3 दाव तावीज जिसे उसने परिष्कृत किया, निश्चित रूप से उसका सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता बन जाएगा। फू तुझी, मैं तुम्हें ये ताबीज दूंगा। चियांग झान मुस्कुराया और ताबीज को फू तुझी को सौंप दिया। वो कभी भी दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने इस ताबीज का इस्तेमाल फू तुझी के साथ आदान प्रदान करने के लिए किया। मूल्य के संदर्भ में रहस्यमय क्रिस्टल पॉट तीसरे क्रम के दाव ताबीज की तुलना में कहीं अधिक कीमती था, खासकर तब जब इसके अंदर सैकड़ों शुद्ध यांग गोलियां संग्रहित थी। तीसरे क्रम के दाव ताबीज का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि पौराणिक उच्चतम गुणवत्ता वाले नवें क्रम के दाव ताबीज भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि यहां तक कि पिल सेंट हेवनली मास्टर, जिन्होंने शुद्ध यांग गोली के अविनाशी शरीर की शक्ति को 1000 गुना समझा था, ने इसे परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की। फू तुझी का तो जिक्र ही नहीं। दूसरे शब्दों में, इस तरह की दिव्य गोली फू तुझी के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगी। इसके बजाय अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तीसरे क्रम के दाव ताबीज का उपयोग करना बेहतर था। दिव्य शक्ति सम्राट तावीज के साथ फू तुझी लगभग सभी 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्रचरण योद्धाओं को हरा सकता था। जब तक वो स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ का सामना नहीं करता, कोई भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। युवा गुरु, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्रिस्टल तोड़ने वाली लौकी का जिक्र भी मत करो। भले ही मुझे अपना जीवन देना पड़े, मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इसके अलावा, हालांकि मुझे रहस्यमय क्रिस्टल पॉट मिल गया है, लेकिन मेरे पास गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की मदद नहीं है। 9 नेदर डेविल लॉर्ड ने बहुत पहले ही इसे उससे छीन लिया था। फू तुझी ने बार बार अपना सिर हिलाया और मौके पर ही मना कर दिया। वो रहस्यमय क्रिस्टल पॉट चियांग झान को देने के लिए तैयार था। वो बदले में कभी किसी चीज की लालसा नहीं करेगा। इसके अलावा फू तुझी अपने दिल में जानता था कि आज उसके पास जो कुछ भी है, उसका कारण चियांग झान की देखभाल है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बहुत पहले ही मर गया होता। फू तुझी हमेशा अपने दिल में इस दयालुता को याद रखेगा और वो इसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी नहीं भूलेगा।
तुम और मैं भाई हैं। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिव्य शक्ति शाही तावीज ले लो। जहां तक सुनहरे सींग वाले पूर्वज की बात है, मैं भविष्य में उसका मुआवजा दूंगा। जैसे ही चियांग झान ने बात की, उसने तावीज को फू तुजी के हाथ में थमा दिया और गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज को एक आश्वस्त नजर से देखा। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज ने जब ये सुना तो वो मन ही मन उत्साहित हो गया। जब से उसने चियांग झान का अनुसरण किया था, तब से वो जानता था कि चियांग झान के शब्दों में वजन था। उसने कभी भी खाली शब्द नहीं बोले थे। अब जबकि चियांग झान ने उससे वादा किया था, वो निश्चित रूप से भविष्य में उसे बड़ी मात्रा में खजाने से पुरस्कृत करेगा। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। दिव्य खंडहर खतरों से भरा है। आइए हम दूसरों की तलाश करने के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करें। चियांग झान की नजर भीड़ पर पड़ी, फिर वो दूर चला गया। पिल सेंट हेवनली मास्टर, फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर भी उसके पीछे चले गए। ये कहना जरूरी था कि दिव्य खंडहर विशाल और असीम था। चियांग झान और अन्य लोग टेलीपोर्ट करते रहे। हर बार वे लाखों मील दूर तक टेलीपोर्ट करते, लेकिन दुर्भाग्य से वे इसका अंत नहीं देख पाते। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। चियांग झान और अन्य लोग रास्ते में टेलीपोर्ट करते रहे। रास्ते में उन्हें दर्जनों अलग अलग तरह के उत्परिवर्तित दिव्य जानवर मिले। न केवल उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी भयानक थी। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर स्वर्गीय अजगर कबीले और उत्परिवर्तित विशाल बिच्छू से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दिव्य जानवर खुद बहुत भयानक थे। इसके अलावा वे दिव्य जानवरों के मांस और खून को खा जाते थे, जिससे एक अविश्वसनीय उत्परिवर्तन होता था। उनकी कुल ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। सबसे भयानक बियाओ टाइगर कबीला था। उनमें से 2 लाख से ज्यादा थे और उनमें से 10,000 से ज्यादा ऐसे थे जो 10वीं परत के साल के चांद चरण के शिखर पर पहुंच चुके थे। ये एक भयानक शक्ति थी। खासकर वे डॉटी टाइगर दिव्य जानवर जो 10वीं परत के साल के चांद चरण के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनकी ताकत अजेयता के बेहद करीब थी। भले ही वे फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर जितने मजबूत न हों, लेकिन वे ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसे भयानक दिव्य जानवर का सामना करे तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन चियांग झान, पिल सेंट हेवनली मास्टर, फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर सभी असामान्य प्राणी थे। उन चारों ने एक साथ दिन रात लड़ाई लड़ी। अंत में सभी उत्परिवर्तित डॉटी टाइगर दिव्य जानवर पकड़े गए। सील। जैसे ही भयंकर युद्ध समाप्त हुए, चियांग झान ने जिस उत्परिवर्तित राक्षस जानवर को सील कर दिया था, वहां 10 लाख से अधिक उत्परिवर्तित दिव्य जानवर थे और उन सभी को उसने वश में कर लिया था। इससे संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। ये न केवल समय के प्रवाह को उलट सकता था, बल्कि समय के प्रवाह को भी उलट सकता था। ये स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ की अद्वितीय और रहस्यमय क्षमताओं को भी उजागर कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने सभी उत्परिवर्तित जानवरों, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर को आदेश दिया था। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक रहस्यमय ऊर्जा जुड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया हो, जैसे उसने हृदय की चेतना पर महारत हासिल कर ली हो। अंडरवर्ल्ड में अवसर कहा था, अशुभ शगुन कहा था, सब कुछ स्पष्ट था। यह भावना उस समय की तुलना में कहीं अधिक ज्वलंत और गहन थी जब चियांग झान ने स्वर्गीय गुप्त कलाओं को प्रसारित किया और डोंगटियन के भाग्य मोती का आग्रह किया। दोनों के बीच का अंतर दर्पण के प्रतिबिंब और हथेली पर चंद्रमा के प्रतिबिंब जैसा था। इस समय चियांग झान स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ से लगभग अलग नहीं था। वो बहुत उत्साहित था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी खूबसूरत निगाहें
बिजली की तरह चमक रही थी। उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखा, क्योंकि उसे वहां से एक मजबूत शगुन का आभास हो रहा था। इस तरह का संकेत यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उत्तर पूर्व दिशा में निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर था। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने तुरंत पिल सेंट हेवनली मास्टर, फू तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को लिया और टेलीपोर्ट हो गया। एक दर्जन सांसों के बाद वे एक रहस्यमय महल के बाहर दिखाई दिए। ये एक भव्य और शानदार महल था। ये शानदार और भव्य था। ये जेड से बने महल जैसा दिखता था, लेकिन ये किसी देवता के निवास जैसा भी था। जो कोई भी इसे देखता वो चौंक जाता। गेट के ऊपर एक सुनहरी पट्टिका लटकी हुई थी। पट्टिका के ऊपर 3 शब्द थे, पवित्र मां का महल। प्रत्येक शब्द में प्राचीन काल के उतार चढ़ाव थे। एक दबंग आभा सुनामी की तरह फैल गई। प्रभाव के कारण चियांग झान और अन्य लोगों का रक्त और क्यूई बढ़ गया और उनके लिए सांस लेना जारी रखना मुश्किल हो गया। पवित्र ग्रेट दिव्य कलाकृति, पवित्र मां का महल। ये वो स्थान है जहां पवित्र मां पंथ के सांप्रदायिक गुरु रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय उस युद्ध में गहन स्वर्ग पवित्र मां पराजित हुई थी? जिस क्षण पिल सेंट हेवनली मास्टर ने पवित्र मां के महल को देखा, उसने खुद से कहा, और उसकी आंखें संदेह से भर गई, पिल एल्डर, क्या आप इस महल को जानते हैं? पिल सेंट हेवनली मास्टर की बात सुनकर पवित्र मां का महल किसी अद्वितीय विशेषज्ञ का निवास लग रहा था। शायद इसमें कोई सर्वोच्च खजाना छिपा हुआ था। चियांग झान का मन द्रवित हो गया और उसने पूछा, न केवल मैं ये जानता हूं, बल्कि मैं जिस कारण से गंभीर रूप से घायल हुआ, उसका कारण गहन स्वर्ग पवित्र मां थी। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने आह भरते हुए कहा, पवित्र माता पंथ की नेता, प्रोफाउंड हेवन होली मदर। हालांकि वो सिर्फ एक लड़की है, हालांकि उसकी ताकत इतनी महान है कि वो ईश्वरीय दायरे पर हावी हो सकती है। वो दबंग और सर्वोच्च है। हजारों लोगों के सामने प्रोफाउंड हेवन होली मदर ने अनगिनत विशेषज्ञों को दिव्य दरबार पर हमला करने के लिए प्रेरित किया है। दिव्य दरबार के शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए उसने विशेष रूप से मुझे पवित्र माता महल में आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। उसने मुझे दवा की गोली उपलब्ध कराने के लिए कहा, लेकिन मैं सांसारिक मामलों से दूर था और कभी भी ईश्वरीय दायरे की प्रमुख शक्तियों के बीच युद्ध में भाग नहीं लिया। इसलिए उसने मना कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य दरबार के 5 स्वर्ग के स्वामी खबर पाकर मुझे मार देंगे। अंत में मेरा शरीर नष्ट हो गया और मेरी आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था। मैं ईश्वरीय दायरे से बच गया और पहले स्वर्ग में पहुंच गया। पिल सेंट हेवनली मास्टर के स्पष्टीकरण के बाद चियांग झान हैरान रह गया। उसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इस दुनिया में अभी भी प्रोफाउंड हेवन होली मदर जैसी शक्तिशाली लड़की थी। वो न केवल ईश्वरीय क्षेत्र की शासक थी, बल्कि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली लड़की भी थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और वह दिव्य दरबार को भी उखाड़ फेंकना चाहता था। ऐसी अजेय मानसिकता वास्तव में सराहनीय थी। चियांग झान को दिव्य दरबार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर से सुना था कि ईश्वरीय दरबार ईश्वरीय क्षेत्र में नंबर 1 शक्ति है। ये अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता था कि दिव्य दरबार के प्रभारी 5 स्वर्ग के स्वामी थे। उनमें से प्रत्येक सर्वशक्तिमान, दबंग और अजेय था। प्रोफाउंड हेवन होली मदर में दिव्य दरबार को उखाड़ फेंकने का साहस था। यह तो बताना ही पड़ेगा कि वो सफल हो सकती थी या नहीं। बस उसकी हिम्मत ही किसी भी आदमी को उसे नीची नजर से देखने के लिए मजबूर कर सकती थी। इसके अलावा चियांग झान को आखिरकार पिल सेंट हेवनली मास्टर की मौत के बारे में सच्चाई पता चल गई। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने जो कहा उसके अनुसार, हालांकि उन्होंने प्रोफाउंड हेवन होली मदर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन खबर लीक हो गई थी
और दिव्य दरबार के 5 स्वर्ग के लॉर्ड्स के संदेह को जगा दिया था। यही कारण था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बिंदु के माध्यम से चियांग झान ने दिव्य दरबार के 5 स्वर्ग के लॉर्ड्स के बारे में कुछ समझ हासिल की थी। स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़े ये अजेय अस्तित्व निस्संदेह भयंकर और निर्दयी थे। अचानक चियांग झान को याद आया कि पिल्स सेंट हेवनली मास्टर ने कुछ कहा था जब उसने उसे अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया था। अगर भविष्य में कोई अनुरोध हुआ तो उसे उम्मीद थी कि पिल्स सेंट हेवनली मास्टर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि पिल्स सेंट हेवनली मास्टर चाहते थे कि वो बदला लेने में उसकी मदद करे? जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, चियांग झान कांपने लगा। उसके लिए पिल्स सेंट हेवनली मास्टर को बदला लेने में मदद करना ही सही था। आखिरकार पिल्स सेंट हेवनली मास्टर ने उसे कीमिया का दांव सिखाया था, जो उसके दिल में उसके गुरु से अलग नहीं था। हालांकि दिव्य न्यायालय के 5 स्वर्ग के स्वामी किस तरह के अस्तित्व थे? वे सर्वोच्च विशेषज्ञ थे जिन्होंने सभी सच्चे देवताओं को पीछे छोड़ दिया था, दुनिया पर हावी होने में सक्षम थे और दुनिया में अजेय थे। उनके पैरों के एक झटके से पूरी दुनिया कांप उठती थी। ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ के खिलाफ चाहे चियांग झान कितना भी प्रतिभाशाली हो या उसकी नींव कितनी भी मजबूत हो, वो फिर भी मर जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान को पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दुश्मन बहुत शक्तिशाली थे। भले ही वो भविष्य में ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं और कई भाग्यशाली मुठभेड़ें प्राप्त करे, लेकिन वो स्वर्गीय प्रभु स्तर तक साधना करने में सक्षम नहीं हो सकता। अकेले दिव्य न्यायालय के 5 स्वर्ग प्रभुओं को मारना तो दूर की बात है। हालांकि चियांग झान हैरान था। उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि दिव्य न्यायालय के 5 स्वर्ग प्रभुओं के पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ एक अनुमान के साथ पिल्स सेंट हेवनली मास्टर पर हमला करना यह बहुत दूर जा रहा था। हालांकि उसके पास पिल्स सेंट हेवनली मास्टर से बदला लेने में मदद करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। उसे पिल्स सेंट हेवनली मास्टर से केवल एक शब्द की आवश्यकता थी। वो युद्ध में मर भी जाए तो भी भौहें नहीं सिकोड़ेगा। ऐसा लगता है कि चियांग झान और अन्य लोग आगे हैं। जैसे ही चियांग झान की दिव्य भावना टिमटिमा रही थी, दूर से खतरे की चीख सुनाई दी। तुरंत 10 आकृतियां बिजली की तरह उड़ गई। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और तुरंत पुराने परिचितों के एक समूह को देखा। चियांग तियान्युन, चियांग एओ, लिटिल हो, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और व्हाइट स्नो, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग, बावांग और अन्य सभी आकाश से उतरे। उनमें से प्रत्येक ने एक अजेय आभा, अद्वितीय सुंदरता को उजागर किया और उनके सामने सब कुछ नीचे देखा। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से दिव्य खंडहर में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त किए थे। उनमें से हर कोई वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर पहुंच गया था और उनकी समग्र शक्ति में बहुत बड़ा अंतर बढ़ गया था। विशेष रूप से लिटिल हो, फैंगसिन और अधीप्ति, वे वहां लापरवाही से खड़े लग रहे थे। हालांकि ये एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था और ये एक अत्यंत मजबूत दबाव से भरा था। चियांग झान हैरान था। लिटिल हो, फैंगसिन और अधीप्ति की ताकत लगभग उसके बराबर थी। यदि वो 1000 गुना अविनाशी शक्ति और संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महाश्रृंखला का उपयोग नहीं करता, तो उसे उन्हें हराने का कोई भरोसा नहीं था। चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और व्हाइट स्नो, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य लोग उनसे थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण योद्धाओं में सबसे मजबूत थे। अपने सभी परिवार और दोस्तों की ताकत को बढ़ता हुआ देखकर चियांग झान के सुंदर चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। हालांकि जब उसने महसूस किया कि जिया यीऊ भीड़ में नहीं थी, तो वो तुरंत चिंतित हो गया। जब से चियांग झान
और अन्य लोग दिव्य खंडहर में प्रवेश कर गए थे। हालांकि उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा गया था। हालांकि कुछ दिनों की भटकन के बाद वे धीरे धीरे फिर से संगठित हो गए थे। खासकर इस समय जिया यू को छोड़कर सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे, जिससे चियांग झान मन ही मन चिंतित हो गया था। वास्तव में दिव्य खंडहर खतरे से भरा हुआ था। हालांकि जिया यू की ताकत काफी शक्तिशाली थी, लेकिन दिव्य खंडहर में घूमते समय उसे कभी भी खतरे का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा ईश्वर का पुत्र और आदमखोर कबीले के 10 महान सरदार सभी दिव्य खंडहर में अवसरों की तलाश कर रहे थे। अगर वे उससे टकरा गए तो ये विनाशकारी होगा। आह! अचानक पवित्र मां के महल से एक तीखी चीख सुनाई दी। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और 2 तीखी आंखें अंतरिक्ष और समय की परतों को भेदते हुए 2 तीखे ब्लेड की तरह बाहर निकली। ये यू है। अगले ही पल चियांग झान ने घबराकर चिल्लाया और पवित्र मां के महल में भाग गया। पिल सेंट हेवनली मास्टर, फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, चियांग तियान्युन और चियांग एओ ने उसका पीछा किया में। फैनिक्सिन, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग, बाइजू और बाइजू ने उसका पीछा किया। राजसी पवित्र मां के महल में एक विशाल और असीम स्थान था। हर जगह विशाल जानवरों की छाया थी, जैसे कि हजारों सैनिक और घोड़े हों। यह बेहद चौंकाने वाला था। अंधेरे में कम से कम 10 लाख राक्षसी जानवर थे और वे 4 समूहों में विभाजित थे। नहीं, सटीक रूप से कहें तो वे 4 अलग अलग जातियों से होने चाहिए। पहला समूह दानव जानवर कबीला था। यह बहुत बड़ा था, पहाड़ या पहाड़ की तरह। ये एक क्रूर कुत्ते जैसा दिखता था। ये एक विशाल भालू जैसा भी दिखता था, जिसके पूरे शरीर पर आग जैसी लाल फर थी। एक प्रचंड ज्वाला की तरह क्रूर और भयानक राक्षसी जानवरों से एक विशाल और शक्तिशाली राक्षसी आभा उत्सर्जित हुई। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, शून्य को चकनाचूर कर दिया, और ये अद्वितीय था। दूसरा राक्षस जानवर कबीला विशाल पंखों वाले बाघ की तरह था। इसने अपने पंखों को हिंसक रूप से हिलाया और ऊर्जा की धाराएं एक बवंडर की तरह आकाश और पृथ्वी पर बह गई। इसने आकाश को चीर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अप्रतिरोध्य बल से बाहर ले गया। तीसरे प्रकार का राक्षस जानवर एक भयंकर बाघ और एक क्रूर कुत्ते के संयोजन जैसा दिखता था, लेकिन इसका चेहरा एक मानवीय चेहरा था। इसकी क्रूर आंखें रक्तलाल रोशनी से चमक रही थी, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। सबसे भयानक राक्षस जानवरों की सभी मोटी और लंबी पूंछ थी, जो लोहे के चाबुक की तरह दिखती थी। वे बेतरतीब ढंग से हिलने लगे, सड़े हुए लकड़ी की तरह शून्य की परतों को कुचलते हुए। आखिरी प्रकार का राक्षस जानवर गाय या भेड़ जैसा था। इसने अपना मुंह चौड़ा किया और आकाश को निगल लिया। इसके तीखे दांत कृपाण और तलवारों जैसे थे, जो अतुलनीय रूप से तीखे थे। इसके अलावा इन राक्षस जानवरों के चेहरे भी मानव जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें उनकी कांख के नीचे थी, जो एक रक्तपीपासु चमक उत्सर्जित करती थी, जो लोगों की आत्माओं को भयभीत कर देती थी। चियांग झान इन 4 राक्षसी जानवरों को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने उन्हें एक ही नजर में पहचान लिया। पवित्र मां महल में 4 महान राक्षस जानवर कबीले वास्तव में 4 प्राचीन क्रूर जानवर थे। कैओस, क्यूंक्यू, ताओ वू और ताओ टाई। जैसा कि सभी जानते हैं, आदिम युग के 4 क्रूर जानवरों ने स्वर्ग पर अपना वर्चस्व कायम किया था और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यहां तक कि देवताओं को भी चीरकर खा लिया जाता था। ये क्रूर जानवर रक्तपीपासु और हिंसक थे, और उनके पास जबरदस्त ताकत थी। वे मानव मार्शल आर्टिस्ट में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं के लगभग बराबर थे, और उनमें से किसी एक में भी उसी स्तर के बेजोड़ प्रतिभा की ताकत थी। सबसे भयानक बात यह थी कि लाखों क्रूर जानवर वर्ष चंद्र चरण तक पहुंच चुके थे, और उनमें से कम 1 लाख ऐसे थे
जो 10वीं परत के शिखर तक पहुंच चुके थे। ऐसी भयानक लाइनअप के सामने भले ही चियांग झान और अन्य लोगों के पास असाधारण प्रतिभा और असाधारण ताकत थी, लेकिन उनके लिए इन क्रूर जानवरों को हराना आसान नहीं होगा। बेशक चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली अविनाशी शक्ति को समझ लिया था। चाहे 4 क्रूर जानवर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर अनगिनत उत्परिवर्तित राक्षस जानवर और उत्परिवर्तित दिव्य जानवर सील थे। संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी बहुत पहले ही बन चुकी थी और वर्तमान में घूम रही थी। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान की ताकत लगभग स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के बराबर थी। वो 4 महान क्रूर जानवर जातियों से पूरी तरह निपट सकता था। हालांकि वो जिया यू के बारे में चिंतित था और वो दूसरों के बारे में भी चिंतित था। किसी को पता होना चाहिए कि अभी जो चीख निकली थी वो जिया यू की थी। इससे साबित होता है कि दूसरा पक्ष पवित्र मां के महल में था और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा था। जिया यू के आदमी के रूप में चियांग झान को स्वाभाविक रूप से उसे बचाना था। उसके सामने लाखों क्रूर जानवरों का उल्लेख नहीं करना है। भले ही देवता और शैतान उसका रास्ता रोक दे, फिर भी वो अपना रास्ता मारकर निकल जाएगा। अगर ऐसा होता तो वो दूसरों की देखभाल नहीं कर पाता। सोचते हुए चियांग झान ने अपनी नजर मजबूत आदमियों के समूह पर घुमाई। 10 हटे-कटे आदमी, राजसी शरीर और भेड़िए की कमर वाले। किसी के शरीर पर मांस या खून नहीं था। इसके बजाय वे सभी अंतहीन बर्बर अजगर जंगली कीड़े से लिपटे हुए थे। वे लगातार जंगली और हिंसक ऊर्जा उत्सर्जित करते थे। बिना किसी संदेह के ये लोग आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों में से थे। उनमें से प्रत्येक वर्ष के 10वें स्तर के शिखर के समान शक्तिशाली था। हालांकि इस समय उनके चेहरे घबराहट और डर से भरे हुए थे। कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि आदमखोर कबीले के 10 महान सरदार बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन लाखों हत्यारों का सामना करते समय वे एक अनिश्चित स्थिति में थे। जैसा कि कहा जाता है, 2 मुट्ठियों से 4 विरोधियों से लड़ना मुश्किल था। लाखों अराजकता, क्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवरों से तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल सिर्फ आदमखोर कबीले के 10 महान सरदार ही हैरान नहीं थे। यहां तक कि फू तुजी भी हैरान थे। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, चियांग तियान्युन, चियांग एओ, लिटिल हो, फैंगसिन और वाई जिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, चूहनफेंग, एओ चांगकोंग और विजेता। जब उन्होंने अचानक लाखों क्रूर जानवरों को देखा तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। हालांकि ये सभी लोग दृढ़ निश्चयी थे और अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुके थे, इसलिए वे बेतरतीब ढंग से शांत हो गए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऊर्जा की लहरें जो धरती को हिलाकर रख देती हैं और धरती को हिलाकर रख देती हैं। सभी के शरीर से आसमान में उड़ती है। भयानक ऊर्जा एक राक्षसी लहर की तरह थी जो समुद्र से आसमान में लुढ़कती है। ये भारी, भारी और उफान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे 9वें स्वर्ग तक जा पहुंचेगी। बच्चे, ये भयंकर जानवर हमला नहीं करते और वे दहाड़ते नहीं। ऐसा लगता है कि वे शायद किसी महान व्यक्ति की रखवाली कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सबसे अधिक संभावना है कि ये गहरा स्वर्ग पवित्र मां है। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने भौहें सिकोड़ी। उनकी 2 चमकदार आंखें 4 प्रमुख क्रूर जानवरों पर घूम गई। फिर उन्होंने चियांग झान के कान में फुसफुसाया। चियांग झान ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। वास्तव में उसने भी इस विसंगति को नोटिस किया था। लाखों क्रूर जानवर एक साथ इकट्ठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई दहाड़ भी नहीं लगाई। इस तरह का संकेत पहली नजर में ही स्पष्ट था। उन्हें किसी बड़े शख्स को परेशान करने का डर होना चाहिए, और यह बड़ा शख्स निस्संदेह प्रोफाउंड हेवन होली मदर था। आखिरकार
होली मदर पैलेस वो जगह थी जहां प्रोफाउंड हेवन होली मदर रहती थी। ये अजय विशेषज्ञ था जिसने एक बार भगवान के दायरे पर प्रभुत्व किया था और यहां तक कि दिव्य न्यायालय पर हमला करने की हिम्मत भी की थी। लाखों क्रूर जानवरों को वश में करना उसके लिए स्वाभाविक रूप से आसान था। सभी लोग सावधान रहें, मुझे जिया यू को ढूंढने जाना है। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और बिना किसी डर के लाखों क्रूर जानवरों पर हमला कर दिया। तुरंत क्यूओंग क्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस बीस्ट सहित सभी अराजक जानवर उस पर झपट पड़े। दुर्भाग्य से ये बेकार था। चियांग झान ने अपनी हथेली को पलटा और वध ब्लेड तकनीक को बुलाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, तेज ब्लेड की रोशनी 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह थी। इसने आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। असीम ऊर्जा उमड़ी और पूरे शून्य को अपने में समाहित कर लिया। चियांग झान की क्यूई आसमान तक बढ़ गई। उसकी दिव्य आभा राजसी और शानदार थी, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे से देख रही थी। वो एक उन्मत्त अजय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। जब एक बाघ भेड़ों के झुंड में घुसा तो बस 1 सेकंड के अंश में लाखों क्रूर जानवरों के बीच एक खूनी रास्ता खुल गया। ये बहुत शक्तिशाली है। जब आदमखोर कबीले के 10 महान सरदारों ने चियांग झान के अजय आचरण को देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला उठे। हालांकि इस समय लाखों क्रूर जानवर पहले ही उनकी ओर दौड़ पड़े थे। उनके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। तुरंत उन्होंने हमले से बचाव के लिए अपने विशाल हथियार लहराए। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने कोई डर नहीं दिखाया और उनकी लड़ाई की मंशा आसमान तक पहुंच गई। उनका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था और ये एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमकीला था। उनका पूरा शरीर एक दिव्य राजा की तरह लग रहा था जो दुनिया के बारे में सब कुछ जानता था। उनका व्यवहार बहुत शक्तिशाली था और उनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी, मानो वे 9 स्वर्गों को निगलने में सक्षम हों। गड़गड़ाहट। पिल सेंट हेवनली मास्टर ने अपनी मुट्ठियां उठाई। चमकदार रोशनी में चिलचिलाती धूप समाहित थी जो पूरे पवित्र माता महल को रोशन कर रही थी। एक भयानक मुट्ठी बल को मुक्त किया गया। ये एक बाढ़ की तरह था जिसने एक बांध को तोड़ दिया था और अनगिनत क्रूर जानवरों को निगल गया। शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक के निर्माण के बाद से पिल सेंट हेवनली मास्टर को अधिक से अधिक लड़ाई पसंद थी। वो एक क्रोधित ड्रैगन की तरह था जो अदम्य साहस के साथ लाखों क्रूर जानवरों की ओर बढ़ रहा था। अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली अविनाशी बल को समझने के बाद पिल सेंट हेवनली मास्टर और चियांग झान एक जैसे थे। उसने क्रूर जानवरों के ज्वार जैसे हमलों की परवाह नहीं की। उसने बस अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी चमकदार थी और उसकी मुट्ठी का वातावरण एक बाग की तरह था जो हजारों मील को निगल सकता था। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी। अनगिनत जानवर तुरंत उड़ गए। उसके बाद पिल सेंट हेवनली मास्टर ने चियांग झान को पकड़ लिया और वे दोनों एक साथ पवित्र मां के महल की गहराई में भाग गए। 8 खंड स्तूप। फू तुजी ने जोर से दहाड़ लगाई। फिर वो एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन में बदल गया। उसने अपने विशाल शरीर को घुमाया और उन जानवरों पर हमला किया जिन्होंने आकाश को काला कर दिया। उसके सिर के ऊपर 8 खंड स्तूप एक धधकती चमक उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह का सूरज उगाया हो, जिससे आसपास की हर चीज अपना रंग खो रही हो। ड्रैगन कबीले के इस दुर्लभ खजाने को रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट में अपग्रेड किए जाने के बाद इसकी शक्ति दुर्जेय हो गई थी। ये अतुलनीय था। एक विशाल शासक, एक प्रार्थना मनका और एक गोली भट्ठी थी। एक क्रिस्टल बॉल, एक बड़ा ड्रम, एक तांबे की घंटी और एक लंबा हलबर था। एक पहाड़ खोलने वाली कुल्हाड़ी थी और 8 रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट में से प्रत्येक ने
एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। वे हवा में विलीन हो गए और एक 8 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन बना जो करोड़ों मील लंबा था। ये शक्तिशाली, दबंग और अजेय था। 8 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन ने अपने 8 विशाल पंजे उठाए और पागलपन से अराजकता, क्यूओंग क्यू, ताओ वू और ग्लूटनस बीस्ट का शिकार किया। स्काई शेकिंग सील, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने भी अपनी चाल चली। उसने एक विशाल सुनहरी सील निकाली जो सबसे चमकदार तारे की तरह दिख रही थी। ये चमकदार और प्रभावशाली थी। रैंक 2 दाव आर्टिफैक्ट स्काई शेकिंग सील इसकी शक्ति वर्ष के 10वें परत के अजय शिखर चंद्रचरण योद्धा के बराबर थी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट एक राक्षस की तरह थी, भयंकर और शक्तिशाली और अतुलनीय रूप से दबंग। ये रैंक 2 दाव आर्टिफैक्ट 9 नेदर डेविल लॉर्ड के हाथ से लिया गया था, लेकिन इसे पहले ही उसके द्वारा परिष्कृत किया जा चुका था। इस समय ये उसे सभी दिशाओं से क्रूर जानवरों के हमलों से बचाने में मदद कर रहा था। उसी समय गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन की सबसे शक्तिशाली मारक चाल को उजागर किया। 9 सिर वाला बार ड्रैगन अपने विशाल शरीर से बाहर निकला और एक रहस्यमयी संरचना बनाई, जिसने एक पल में 1 दर्जन से अधिक क्रूर जानवरों को मार डाला। हर कोई, मुझे अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत दिखाओ, मार डालो। चियांग तियान्युन ने दहाड़ लगाई। उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र को अपनी चरम अवस्था में धकेल दिया और युद्ध राजा की दिव्य मुट्ठी को छोड़ दिया। घनी भीड़ वाले क्रूर जानवरों पर प्रहार किया। स्वर्ण युद्ध देवता की तरह चियांग तियान्युन की हवा शक्तिशाली थी और उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी। उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर और भयंकर थी और उसकी मुट्ठी इतनी शक्तिशाली थी कि वो स्वर्ग को हिला सकती थी। दुर्भाग्य से उसकी ताकत फु तुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की तुलना में बहुत कमजोर थी। इसके अलावा उसके पास रैंक 2 दाव आर्टिफैक्ट की मदद नहीं थी और वो एक निराशाजनक स्थिति में पड़ गया था। दिव्य युद्ध राजा, जिस क्षण चियांग तियान्युन खतरे में था, चियांग एओ की आकृति चमक उठी और युद्ध के मैदान में भाग गई। उसने अपनी 2 सुनहरी मुट्ठियां लहराईं और चियांग तियान्युन को अपनी स्थिति स्थिर करने में मदद की। लड़ो और सभी देवताओं को मार डालो। लिटिल हो ने ठंडी दहाड़ लगाई। रोलिंग साउंड वेव में एक हिंसक ऊर्जा मिली हुई थी। चार्ज, ये था। पूरा पवित्र मां महल हिंसक रूप से हिल रहा था। उसने अपना ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी प्रकट किया। यह राजसी और दबंग था। दिव्य प्रकाश से चमकती हुई सुनहरी आंखों की जोड़ी, ये वज्र की तरह चमकीला था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अद्वितीय दानव देवता दुनिया पर उतर आया हो। लिटिल हो ने सर्वोच्च युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया और उसकी मुट्ठी ने आकाश को चीर दिया। इसने ब्रह्मांड को हिला दिया और इसका वातावरण राजसी था। धमाका। फैंक्सन ने अपनी हथेली से वार किया। विशाल तार की छाया जूमी सोने के पहाड़ की तरह थी, जो बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों को दबा रही थी। जैसे ही शानदार तार की छाया दिखाई दी, वो तुरंत 2, फिर 4, 8 और 16 में बदल गई। आकाश को भरने वाली सुनहरी तार की छायाएं एक दूसरे पर आरोपित होकर एक विशाल बुद्ध में बदल गई, जिसने 1 दर्जन से अधिक क्रूर जानवरों के शरीर को कुचल दिया। खून नदियों की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी। फैनिक्सन, जो आमतौर पर दयालु लगता था, निश्चित रूप से बुद्ध द्वारा युद्ध मोड में प्रवेश करने पर क्रोधित हो जाएगा। सभी देवता और शैतान चौंक जाएंगे। वाई शिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, चूहनफेंग और एओ चांगकोंग ने भी हमला किया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उन पर लाखों क्रूर जानवरों द्वारा हमला किया जा रहा था, तो वे सभी खून उगल रहे थे। तानाशाह भगवान मुट्ठी। विजेता ने अपनी दोनों मुट्ठियां हवा में ऊंची उठाई। उसकी धधकती मुट्ठियों से एक अजेय मुट्ठी बल निकला। ये चांद पर धूमकेतु के गिरने जैसा था।
ये शक्तिशाली और दबंग था, और ये धरती को हिला देने वाला था। विजेता के चौतरफा हमले के साथ मोटी और राजसी मुट्ठी बल एक विश्व विनाशकारी बाढ़ की तरह थी, जो पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने के लिए दौड़ी, स्वर्ग और पृथ्वी को दफना दिया। ये उमड़ी और अंतहीन तबाही मचाई। धमाका, 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 धमाका। ओवरलॉर्ड की मुट्ठी के नीचे एक के बाद एक जानवर मर गए। जिस क्षण इस अद्वितीय प्रतिभा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, आकाश ढह गया और पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई। भूत रोए और देवता रोए। भीषण युद्ध एक प्रचंड आग की तरह भड़क रहा था। फूतुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, फैंक्सन और विजेता को छोड़कर जो खुद को बचाने में सक्षम थे, वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए और मृत्यु के कगार पर थे। इसने सभी की ताकत को दिखाया। फूतुजी और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, लिटिल हो, फैंक्सन, ओवरलॉर्ड, ये 5 लोग सबसे मजबूत थे। जब उन्होंने देखा कि बाकी लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत एक गोलाकार रक्षात्मक घेरा बनाया। ये उनकी रक्षा कर सकता था और आगे बढ़ सकता था। हालांकि ये एक घोंघे की तरह पेड़ पर चढ़ने की गति से धीमा था। गड़गड़ाहट, ऊर्जा जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, वो सुनामी के समान थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये अंतहीन रूप से उमड़ती और भड़कती रही। रक्त पिपासु, क्रूर और भयानक आभा की लहरों ने पूरे पवित्र माता महल को ढक लिया। हर कोई एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। फूतुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, लिटिल हो, फैनक्सन और ओवरलॉर्ड द्वारा बनाया गया रक्षात्मक घेरा, हालांकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन लाखों क्रूर जानवरों के भयंकर हमलों से ये तुरंत फट गया। एक पल में चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंगकोंग और बाइबिंग, बाइजू, चूहनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन सभी के बाल बिखरे हुए थे और उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। व्हाइट स्नो को सबसे गंभीर चोटें लगी थी। उसके सुंदर शरीर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया था, जिससे वो अवर्णनीय रूप से डरावनी लग रही थी। अमिताभ, सभी ये जानवर संख्या में बहुत बड़े हैं और उनकी ताकत भी बहुत भयानक है। अगर हम और गहराई में जाते रहे तो मुझे डर है कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। फैंक्सन ने अपनी हथेली से वार किया। सुनहरी तार की छायाओं की परतों ने एक लंबा और राजसी प्राचीन बुद्ध का निर्माण किया। माउंट ताई की तरह इसने एक पल में दर्जनों क्रूर जानवरों को कुचल दिया। हालांकि उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। इसके बजाय वो घबराया हुआ लग रहा था। उसकी तलवार जैसी भौहें आपस में कसकर जुड़ी हुई थी और उसकी आंखें, जो सितारों की तरह थी, चिंता से भरी हुई थी। ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। अगर ये वास्तव में काम नहीं करता है तो आइए पहले पवित्र मां के महल से हट जाए। महान विजेता ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपनी मुट्ठियां लहराईं और 30 से अधिक क्रूर जानवरों को मार डाला। हालांकि उसने एक मजबूत दबाव भी महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। महान गुरु फैंक्सन, भाई महान विजेता, अगर आपको लगता है कि यह लड़ाई बहुत खतरनाक है तो अब पीछे हटने में देर नहीं हुई है, फूतुजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी 2 ठंडी आंखें फैंक्सन और महान विजेता पर घूम गई और उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से तिरस्कार का भाव था। फूतुजी, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। हमें अपने गुरु को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो। जब गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर दहाड़ रहा था तो एक अराजक जानवर ने मांस का एक टुकड़ा काट लिया। हालांकि उसे चीरने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपनी 9 विशाल पूंछों को घुमाया और अराजक जानवर को खून की बारिश में बदल दिया। जो कोई भी मौत से डरता है वो पहले चला जाए। मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा और अपने भाई को ढूंढूंगा। लिटिल हो जोर से चिल्लाया।
उसकी सुनहरी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसकी दोनों मुट्ठियां बाहर निकल आई। उसकी मुट्ठियों से हवा ड्रैगन की तरह सीटी बजाती थी और उसकी मुट्ठी की नीयत ने आसमान और धरती को हिला दिया था। भयानक मुट्ठी की ताकत एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। युद्ध के देवताओं की मुट्ठी की तकनीक शक्तिशाली और दबंग थी और यह धरती को हिला देने वाली थी। इस मुट्ठी की तकनीक लिटिल हो का बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया गया था और इसकी शक्ति दुनिया में बेजोड़ थी। दुर्भाग्य से, हालांकि लिटिल हो शक्तिशाली था, लाखों क्रूर जानवर पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली थे। खासकर वे जानवर जो वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर पहुंच गए थे, वे लिटिल हो से ज्यादा कमजोर नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिटिल हो ने अभी अभी वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के एक अराजक जानवर को मारा था, जब उस पर एक अन्य क्यों की क्रूर जानवर ने घात लगाकर हमला किया था जो उसके समान स्तर का था। स्लैश, एक विशाल जानवर का पंजा लिटिल हो के मजबूत शरीर पर लगा, जिससे एक लंबा और चौड़ा घाव बन गया। ये इतना गहरा था कि यह हड्डी तक पहुंच सकता था और उसमें से खून बह रहा था। लिटिल हो ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसकी धधकती आंखें क्रोध की उग्र लपटों से जल रही थी। यह दोपहर के समय धधकते सूरज की तरह था, उज्जवल और दीप्तिमान और खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरा हुआ। वो गुस्से में था, वास्तव में गुस्से में। उसने अचानक लात मारी। उस पर घात लगाए बैठे क्योंकि क्रूर जानवर ने उसे बीच में मारा। क्रोधित लिटिल हो बिल्कुल भयानक था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्योंकि क्रूर जानवर के सिर पर लात मारने के लिए किया, जिससे वो तुरंत मर गया। फैंक्सिन और विजेता ने एक दूसरे को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराए। वे जानते थे कि फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और लिटिल हो चियांग झान की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं करेंगे। वास्तव में वे भी तंग घेरे को तोड़कर चियांग झान को ढूंढना चाहते थे, लेकिन लाखों क्रूर जानवरों के सामने वे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक के बाद एक बहरे विस्फोट सुनाई दिए जो अंतहीन रूप से गूंज रहे थे। हिंसक ऊर्जा के साथ खूनी तूफान ने पूरे पवित्र माता महल को भर दिया। भीषण युद्ध आत्मा को झकझोर देने वाला और चौंकाने वाला था। हालांकि फू तुजी और अन्य लोग खतरे में थे, लेकिन उनकी जान एक पल के लिए भी खतरे में नहीं थी। दूसरी ओर आदमखोर कबीले के 10 महान सरदार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मौत के कगार पर थे। उनके पास पवित्र मां के महल से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर पर भी अनगिनत क्रूर जानवरों ने हमला किया। वे एक ज्वार की लहर की तरह थे जो सभी दिशाओं से आ रही थी। वे आक्रामक, क्रूर, खून के प्यासे और अंतहीन हत्या के इरादे से भरे हुए थे। सभी क्रूर जानवर पागल हो गए थे। उन्होंने निडर होकर चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर पर हमला किया। उनका प्रभावशाली तरीका ऐसा था मानो वे मरने तक कभी नहीं रुकेंगे। ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। हालांकि ये सब व्यर्थ था। चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर ने पहले ही अपने शरीर की अविनाशी शक्ति को समझ लिया था। चाहे कितने भी क्रूर जानवर हों, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर केवल हमला कर रहे थे और बचाव नहीं कर रहे थे। उनके हमले तेज और भयंकर थे और वे अजेय थे। वे 2 उग्र ड्रैगन की तरह थे जो लाखों क्रूर जानवरों को पार कर गए, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखते हुए। आधे से भी कम समय में चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर ने नाकाबंदी को तोड़ दिया और पवित्र मां महल की गहराई में प्रवेश किया। विशाल और असीम स्थान असीम था। एक के बाद एक अनगिनत महल थे। हालांकि सभी महल खामोश और खाली थे।
ये दृश्य देखकर चियांग झान ने तुरंत सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों और राक्षसी दिव्य जानवरों को अपनी पूरी ताकत के साथ संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को प्रसारित करने का आदेश दिया। ओम। चियांग झान के शरीर पर एक रहस्यमयी शक्ति लागू होने के बाद उसे तुरंत पवित्र माता महल की गहराई में एक महल से आने वाले सौभाग्य का संकेत महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान और पिल सेंट हेवनली मास्टर दोनों ने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का इस्तेमाल किया। शून्य कांप उठा और फिर वे महल के बाहर दिखाई दिए। ये एक राजसी वातावरण वाला महल था, जैसे स्वर्गीय देव राजाओं के लिए एक सभा स्थल। यह शानदार और भव्य था, जिस पर नक्काशी और पेंटिंग थी। यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति चौंक जाएगा। महल के दोनों ओर 10 स्वर्ण बख्तरबंद पहरेदार खड़े थे और वे लंबे और मजबूत थे। उनकी पीठ और कमर मजबूत थी। वे प्रभावशाली और शक्तिशाली लग रहे थे। उनमें से हर एक पौराणिक स्वर्गीय भगवान की तरह लग रहा था। उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे जो चमक रहे थे। वे बेहद धधक रहे थे और वे लगातार बेहद तीव्र दबाव छोड़ रहे थे। इससे किसी का भी दिल धड़क उठता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सुनहरे कवच वाले पहरेदारों ने एक अद्वितीय दुर्जय विशेष गुण कानून ऊर्जा उत्सर्जित की। ये इतना भयानक था कि इसे वर्णित करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। ये एक प्राकृतिक देवता है जो एक विशेष गुण कानून ऊर्जा के ऊर्जा सार से बना है। उनकी ताकत एक सच्चे भगवान के बराबर है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आत्माएं बहुत पहले ही बिखर चुकी है। अनंत मृत्यु। पिल सेंट हेवनली मास्टर मुस्कुराए और फिर उनकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक उठीं। प्राकृतिक देवता? चियांग झान उलझन में था। हालांकि उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर से गॉड रियल्म के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह किस तरह का प्राकृतिक देवता था। तथाकथित प्राकृतिक देवता वास्तव में अराजकता की शुरुआत है, जब स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ था। विभिन्न प्रकार की कानून की शक्ति पैदा हुई, जिससे बुद्धि का जन्म हुआ। संघनित रूप, उदाहरण के लिए हवा के नियमों से बना प्राकृतिक देवता, इसे पवन देवता कहा जाता है। अग्नि नियमों द्वारा निर्मित प्राकृतिक देवता को अग्नि देवता कहा जाता है। पिल सेंट हेवनली मास्टर वास्तव में असंख्य देवता कहलाने के योग्य थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रह्मांड के सभी रहस्य पता थे। वो उन सभी को जानता था। वो चियांग झान के संदेह को देख सकता था। उसने तुरंत समझाया, मेरे सामने ये प्राकृतिक देवता विशेष तात्विक नियमों द्वारा निर्मित है। उन्हें आमतौर पर वध के देवता, मृत्यु के देवता, अनंत काल के देवता आदि के रूप में जाना जाता है। हालांकि वे बहुत पहले मर चुके हैं और उनके पास कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, फिर भी उनमें पूर्ण स्तर के विशेष तात्विक नियम हैं। जब तक आप और मैं यहां रहेंगे और ध्यान करेंगे, हमें भविष्य में निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। अपनी आवाज को धीमा करने से पहले चियांग झान को अचानक एहसास हुआ। उसके सामने 10 स्वर्ण कवचधारी पहरेदार। वास्तव में उनमें सर्वोच्च स्तर के कानूनों की शक्ति समाहित थी। यदि वो यहां रुका और कुछ समय तक ध्यान किया, तो वो निश्चित रूप से मध्यकाल के विभिन्न कानूनों की शक्ति को समझ सकेगा। उस समय उसकी शक्ति निश्चित रूप से छलांग और सीमा से बढ़ेगी। वो छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। जब वो सोच रहा था, चियांग झान उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। हालांकि वो अपने दिल में जिया यू के बारे में चिंतित था और वो सभी प्रकार के विशेष कानूनों को समझने की परवाह नहीं कर सकता था। इसके अलावा चियांग झान की नजर 10 स्वर्ण कवचधारी पहरेदारों पर पड़ी और उसे अचानक एक परिचित आकृति मिली। ये एक युवक था जो लगभग 20 साल का था। उसका आकार लंबा और सीधा था। वो पहाड़ की तरह राजसी था, सुनहरे तराजू से बना कवच पहने हुए। उसके सिर के पीछे उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और 2 तलवार के आकार की भौहें।
जिनमें से प्रत्येक एक उंगली जितनी लंबी थी, तिरछी होकर उसके मंदिरों की ओर उड़ रही थी। उसकी चमकदार आंखें गरज और बिजली की तरह थी, और कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये व्यक्ति वहां आराम से खड़ा हुआ लग रहा था, मानो कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो। और उसके पास एक ऐसा भव्य आभा था जो पहाड़ों और नदियों को निगल रहा था। वो अद्वितीय रूप से अद्वितीय था, और वो हर चीज को तिरस्कार से देखता था। जो विशेष रूप से चौंकाने वाला था वो ये था कि युवक की भौहों के बीच एक सुनहरा टोटेम था। ये एक चिलचिलाती धूप की तरह था, और ये लगातार एक अनंत ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ईश्वर का पुत्र चियांग झान ने उसे एक नजर में पहचान लिया। आदमखोर कबीले के नंबर एक विशेषज्ञ के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, और वो चुप था। जाहिर है वो सभी प्रकार के विशेष कानूनों को समझ रहा था। हालांकि ईश्वर के पुत्र ने कोई भयानक शक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी जन्मजात अजेय आभा पहले ही पूरे महल में फैल चुकी थी। चियांग झान को ईश्वर के पुत्र से खतरे का एक मजबूत एहसास हो रहा था। इससे वो मन ही मन चौंक गया। किसी को यह जानना चाहिए कि चियांग झान ने न केवल अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली अमर शक्ति को समझा था, बल्कि उसने इसे समझ भी लिया था। इसके अलावा उत्परिवर्तित दिव्य जानवर के भीतर लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवर सील थे, जो एक संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी बनाते थे। इसकी समग्र शक्ति लगभग एक स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के बराबर थी। इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ शायद पूरे दूसरे स्वर्ग में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि ईश्वर के पुत्र की शक्ति स्पष्ट रूप से काफी बढ़ गई थी। सुनहरे तराजू से परिष्कृत कवच के नीचे सारा मांस और खून एक जंगली अजगर जंगली कृमि में बदल गया था, जो एक हाथी और एक अजीब अजगर की तरह दिखता था। ईश्वर के पुत्र ने वास्तव में सभी जंगली अजगर जंगली कृमि को जगा दिया था। इसका मतलब था कि इस व्यक्ति की शक्ति पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अगर यह सब था तो चियांग झान को आश्चर्यचकित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। जो बात उसे वास्तव में चौंकाती थी वो ये थी कि ईश्वर के पुत्र पर जंगली अजगर जंगली कृमि में प्रजनन करने की क्षमता थी। अधिक से अधिक उजाड़ टिड्डे पैदा हुए, हालांकि वे आकार में छोटे थे। उनकी ताकत भी बहुत कमजोर थी, लेकिन उनकी क्षमता अंतहीन थी। यह बर्बर कबीले का एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और उसकी वर्तमान ताकत स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के बराबर थी। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। जब उसने फिर से ईश्वर के पुत्र को देखा तो चियांग झान इस शक्तिशाली दुश्मन के प्रति भय से भर गया। हालांकि उसकी धधकती आंखें अभी भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये सही है, ईश्वर के पुत्र की क्षमता असामान्य थी, लेकिन चियांग झान का दिल हमेशा अजेयता के विश्वास से भरा रहता था। कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। बच्चे, मुझे डर है कि इस बार तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अचानक पिल सेंट हेवनली मास्टर ने घबरा कर चिल्लाया, और एक गंभीर अभिव्यक्ति जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दी।